हाय माय नेम इज ऋषि एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे हम लोग मिनॉक्सिडिल की। सबसे पहले बात करेंगे वीडियो किन लोगों के लिए है स्पेशली। पहले वो जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में झड़ रहे हैं कि अगर उसी स्पीड से झड़ते रहे तो कुछ साल में वो कुछ ऐसे दिखेंगे। और दूसरे वो जिनकी दाढ़ी नहीं आ रही, उनकी एज 21, 22, 23 साल हो गई लेकिन तभी भी उनकी अभी तक दाढ़ी नहीं आई, उनको किसी भी हालत में दाढ़ी चाहिए। और अगर आप इन दोनों में किसी भी कैटेगरी में हो तो आपने एक चीज़ का नाम ज़रूर सुना होगा और वो है मिनॉक्सिडिल। आपने ऑलरेडी बहुत सारे ऐड देख रखे होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि मिनॉक्सिडिल लगा और अच्छे खासे बाल आ जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? और यही चीज़ आपको इस वीडियो में पता लगेगी जो बाकी यूट्यूबर्स और बाकी ऐड कंपनीज आपको नहीं बताती हैं, क्योंकि अगर उन्हें सच्चाई बता दी तो शायद उनका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए। तो अगर आप भी अपने हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और आपने मिनॉक्सिडिल लगाने का डिसीजन ले लिया है तो ये वीडियो एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मिनॉक्सिडिल है क्या चीज़, एक काम कैसे करता है, इसको रिजल्ट दिखाने में कितना टाइम लगता है, और अगर आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ करना बंद कर दिया तब क्या होगा और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनॉक्सिडिल बेसिकली है क्या चीज़। मिनॉक्सिडिल जब बना था तो बेसिकली इसको बनाया गया था हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए, यानी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। लेकिन जब मिनॉक्सिडिल को पेशेंट्स पे यूज़ करा गया तो तब ये पाया गया कि जिन पेशेंट्स पे इसको यूज़ करा जा रहा है उनका ब्लड प्रेशर तो क्योर हो रहा है, लेकिन एक और साइड इफेक्ट दिख रहा है, वो ये था कि उनकी अननेसेसरी हेयर ग्रोथ हो रही है। मतलब उनके पहले से बाल थे अच्छे खासे लेकिन उनके बाल और ज़्यादा आ रहे थे। बेसिकली अनिल कपूर जैसे बाल आने लगे थे, कहीं से भी कभी भी बाल आ रहे थे। डॉक्टर ने यूज़ करा था इसको हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए, लेकिन हुआ ये कि इन सर्च ऑफ गोल्ड दे फाउंड द डायमंड। उनको एक और क्योर मिल गया, वो था कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने का या हेयर को रीग्रोथ कराने का एक और जरिया मिल गया था। तो तभी से मिनॉक्सिडिल का यूज़ हेयर रीग्रोथ के लिए भी होने लगा, हेयर की थिकनेस बढ़ाने के लिए भी होने लगा। अब हेयर सिर्फ बालों की बात नहीं हो रही है, लोगों ने दाढ़ी पे भी यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इंडिया में करेंटली बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो मिनॉक्सिडिल बेच रही है, लेकिन वो कर क्या रही है कि वो आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है। वो सिर्फ आपको ब्राइटर साइड दिखा रही है कि इससे हेयर रीग्रोथ हो जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, बाल आ जाएंगे, लेकिन वो आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रही कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, अगर आपने उसको यूज़ करना बंद कर दिया तब क्या होगा। और वही चीज़ जानने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। अब बात कर लेते हैं कि मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट्स कैसे हैं, कितना टाइम लगता है इसको रिजल्ट्स देने में, कोई रिजल्ट है भी या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई मिनॉक्सिडिल ज़रा सा भी सस्ता नहीं होता और आपको इसको बहुत लंबे समय तक यूज़ करना पड़ता है, तभी आपको कोई विजिबल रिजल्ट दिखेगा। इस वीडियो में आपको बेसिकली मार्स बाय जीएससी का मिनॉक्सिडिल शो कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, ये वीडियो मिनॉक्सिडिल के ऊपर, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का हो। ये वाटर लगभग पूरी खत्म होने वाली मिनॉक्सिडिल की यूज्ड अप हो चुकी है और यही नहीं, इससे पहले मैं 1 से 1.5 साल तक मिनॉक्सिडिल लगा चुका हूँ। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि मैंने खुद मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है कि नहीं किया है। तो मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ तभी आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं कि कितना टाइम लगता है मिनॉक्सिडिल को कोई विजिबल रिजल्ट शो करने में। जब मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ करा तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मुझे 1-2 महीने तक कोई रिजल्ट ही नहीं दिखा, बल्कि मेरे हेयर फॉल और ज़्यादा होने लगे। ये चीज़ होता क्यों है? क्योंकि जब आप मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू करते हैं तो आपकी जो बालों की ग्रोथ होती है वो एनाजन फेज में चली जाती है। एनाजन फेज बेसिकली होती क्या है? इसमें होता ये है कि आपके जितने भी कमज़ोर बाल होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, जड़ से वो निकलना शुरू हो जाते हैं, सारे बाल टूट जाएंगे, तभी उनकी जो प्लेस पे नई हेयर ग्रोथ शुरू होगी। लेकिन आपको शुरुआत के 1-2 महीने में लगेगा यही कि आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और 90% लोग मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना बंद कर देते हैं, इसीलिए कि उनके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है शुरुआत के 1-2 महीने में, और उनको लगता है कि मिनॉक्सिडिल कोई काम का नहीं है, बल्कि उनको लगता है कि शायद ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन मिनॉक्सिडिल काम ही ऐसे करता है, पहले वो सारे कमज़ोर बालों को हटाएगा और वहीं से उसी हेयर फॉलिकल्स में से नए बाल निकलेंगे जो ज़्यादा थिक होंगे, ज़्यादा ब्लैक होंगे। आपको कोई विजिबल रिजल्ट दिखने में कम से कम नहीं तो 4 से 6 महीने लगेगा ही लगेगा। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये प्रोसीजर सस्ता नहीं है, आपको रेगुलरली कम से कम 4 से 6 महीने लगाना पड़ेगा, उसके बाद भी लगाना पड़ेगा, लेकिन 4 से 6 महीने लगाना पड़ेगा तभी आपको कोई विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। अगर आपके सारे क्वेश्चन को समराइज करूं कि क्या इससे हेयर ग्रोथ होगी, क्या इससे नए बाल आएंगे, तो उसका जवाब है डेफिनेटली आएंगे। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है तो आपकी हेयर लाइन जो है वो फिर से रीगेन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। लेकिन आपके जितने भी एरिया में बाल हैं उस एरिया में बालों की डेंसिटी बढ़ जाएगी, थिकनेस बालों की बढ़ जाएगी 6 से 7 महीनों में। अगर आप मेरी हेयर लाइन देखो तो आप हेयर लाइन देख सकते हो कितनी ज़्यादा रिसीड हो चुकी है। तो अब इस एरिया में बाल आना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स ही नहीं है। आप ऐड में कुछ भी देखो, इंस्टाग्राम पे ऐड में कुछ भी देखो कि आपकी हेयर रीग्रोथ हो जाती है, हेयर लाइन फिर से वापस आ जाती है, वो चीज़ नहीं होगी। अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे। लेकिन आपके सर में जितने भी एरिया में बाल है उसकी डेंसिटी ज़रूर बढ़ जाएगी, उसकी क्वालिटी ज़रूर इंप्रूव हो जाएगी और शायद रीग्रोथ भी हो जाए उसी एरिया में, थोड़े ज़्यादा
बाल आ जाए। लेकिन जो हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है उसको फिर से रीगेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐड में आप कुछ भी देख लो, उस पर भरोसा मत करो। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि अगर आपने मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना बंद कर दिया किसी भी रीज़न से, आपने 8 से 10 महीने रेगुलरली उसको यूज़ करा, आपकी हेयर ग्रोथ भी हुई, आपकी हेयर की डेंसिटी भी बढ़ गई, लेकिन आपने उसको उसके बाद बंद कर दिया, तब क्या होगा? तो भाई अगर सच्चाई बताऊं तो सच थोड़ा कड़वा है। अगर आपने मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना बंद कर दिया तो आपके हेयर जैसे थे उसी हालत में हो जाएंगे। आपकी मिनॉक्सिडिल से जितने भी हेयर आए थे, ग्रोथ बढ़ी थी, डेंसिटी बढ़ी थी बालों की, वो भाई बाल आपके झड़ जाएंगे, गारंटीड। आपके बाल जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। मतलब अगर आप मिनॉक्सिडिल नहीं भी लगाते तो भी आपके बाल जो झड़ रहे थे वो तो झड़ते ही, लेकिन हमने मिनॉक्सिडिल से किया ये कि आपने जो अपना हेयर फॉल प्रोसीजर था, जो आपका हेयर फॉल हो रहे थे, उसको थोड़ा डिले कर दिया। अगर आपको एक एग्जांपल देके बताऊं तो अगर किसी इंसान के आने वाले 4 साल में पूरे बाल झड़ जाएंगे, तो अगर उसने 2 साल मिनॉक्सिडिल करा तो वही चीज़ 6 साल में होगी। मतलब 2 साल आपने डिले कर दिया अपनी हेयर फॉल को। मिनॉक्सिडिल को आप मान सकते हो कि कोई भी अगर फिजिकली डिसेबल्ड इंसान है, मान लो कोई लंगड़ा इंसान है, तो उसकी वो लाठी है, जब तक वो लाठी है तब तक वो चल सकता है, लेकिन लाठी जैसे ही हटी वो फिर से वैसे ही अपनी पुरानी हालत में हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा उस तरीके से। मतलब जब तक आप मिनॉक्सिडिल को यूज़ करोगे तब तक आपको लगेगा कि हाँ आपकी बालों की ग्रोथ अच्छी हो गई, डेंसिटी बढ़ गई है, और ये चीज़ मैंने खुद फील करा। लेकिन अगर आपने मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना बंद करा तो आपके जैसे पहले बाल थे वैसे ही हो जाएंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी सीजनल हेयर फॉल होते हैं, यानी कुछ लोगों के बाल बारिश के मौसम में ही बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो उस चीज़ को मिनॉक्सिडिल नहीं रोक सकता। आपके बाल वैसे ही टूटेंगे, मिनॉक्सिडिल से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मिनॉक्सिडिल की साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जो चीज़ मैंने नोटिस करी थी वो ये थी कि मेरे बालों में थोड़ी इचिंग होने लगी थी, और जो स्कैल्प में थोड़ी सी पफनेस हो गई थी, थोड़ी सी, मतलब जैसे लगता है कि स्कैल्प सूज गई है। कुछ लोगों की स्कैल्प में रेडनेस भी हो जाती है, कुछ लोगों की हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। सबके साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। एक और चीज़, अगर आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का मन बना ही लिया है और आपको फ्यूचर में जाके लगता है कि इसको डिसकंटिन्यू करना है, यूज़ करना है इसका, तो वो चीज़ कैसे करें? तो कभी भी अगर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, 8 से 10 महीने तक आपने रेगुलरली लगाया, तो उसको तुरंत आप अचानक से बंद नहीं कर सकते हो कि आपने कल तक लगाया और आज से बिल्कुल ही बंद कर दिया। अगर आपको मिनॉक्सिडिल का यूज़ करना बंद करना है तो आपको करना कैसे ये भी जान लीजिए। अगर आप पहले रोज़ मिनॉक्सिडिल लगाते थे, दिन में 2 बार मिनॉक्सिडिल लगाते थे या दिन में 1 बार लगाते थे, लेकिन रोज़ लगाते थे, तो आपको डिसकंटिन्यूअली फेज में करना ये है कि आपको ऑल्टरनेट डेज पे मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू कर देना। उसके बाद 2 दिन छोड़ के, उसके बाद 3-3 दिन, फिर 4-4 दिन, इसी तरह आपको धीरे धीरे मिनॉक्सिडिल का यूज़ करना बंद करना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं है, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी बातों को आप पत्थर की लकीर मत मान लेना कि मैंने ऐसे बताया तो ही आप वो चीज़ फॉलो करो, क्योंकि हेयर फॉल एक सीरियस मैटर है। हो सके तो अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, उसके बाद ही कोई स्टेप लो। ये कुछ चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करने की सोच रहे हो। पहला ये कि आपको एटलीस्ट 6 से 7 महीने मिनॉक्सिडिल का यूज़ करना ही करना है। दूसरा ये कि शुरुआत के 1-2 महीने में जब आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करोगे तो आपके हेयर फॉल गारंटीड होंगे। आप डरेंगे भी उससे कि ये क्या हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो चीज़ होगी ही होगी, क्योंकि आपके बाल जो हैं वो एमजन फेज में, जब आपके पूरे कमज़ोर बाल गिर जाएंगे तभी उस पर नए बाल आएंगे। तीसरा ये कि अगर आपने मिनॉक्सिडिल का यूज़ करना बंद कर दिया तो आपकी हेयर की कंडीशन जो पहले थी वैसी ही हो जाएगी, और आपके मिनॉक्सिडिल से जो भी बाल आए थे वो भी टूट जाएंगे गारंटी। चौथा ये कि मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स भी, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक है, आपकी स्कैल्प इची है पहले से, तो मिनॉक्सिडिल को शायद आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर इतनी चीज़ें जानने के बाद भी आपको लगता है कि आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चाहिए, या आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ करने का डिसीजन ले लिया है, तो आप यही चीज़ पूछोगे कि कौन सा मिनॉक्सिडिल यूज़ करें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैंने मार्स बाय जीएससी का मिनॉक्सिडिल यूज़ करा अभी कुछ दिनों से। उससे पहले दूसरे ब्रांड का यूज़ करा था, वो मेरे पास इस समय है नहीं, तो वो आपको मैं दिखा नहीं सकता। ये मैंने यूज़ करा था, इंस्टाग्राम पे थोड़े ऐड वैड देखे थे तो मैंने ये मंगा लिया था। ठीक है, मिनॉक्सिडिल की ब्रांड से उतना फ़र्क भाई मैं बता रहा हूँ नहीं पड़ेगा। मिनॉक्सिडिल आप यूज़ कैसे कर रहे हो, कितने टाइम तक यूज़ कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करती है। ब्रांड भाई सारी अलग अलग बॉटल है, ब्रांड्स अलग अलग है, मटेरियल अंदर मिनॉक्सिडिल है, तो ब्रांड से उतना फ़र्क शायद ना पड़े। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये पूरा पैक था, इसके साथ बायोटिन टैबलेट मिली थी, वो भी बालों के लिए अच्छी होती है, उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। शैम्पू भी एक था, DHT कंट्रोल है, उस पर वीडियो बाद में कभी बनाएंगे। अभी ये वीडियो मिनॉक्सिडिल पे था तो इसीलिए इसके बारे में बात करी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे जितना पता था मिनॉक्सिडिल के बारे में अपने एक्सपीरियंस से मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भाई, सपोर्ट करो, चैनल को ग्रो कराओ। सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा मोटिवेशन हाई हो जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको जानना है कि अनवांटेड बॉडी हेयर्स को सिर्फ 10 रुपये वो भी घर बैठे कैसे हटाएं, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको मामाअर्थ के अनियन हेयर ऑयल के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।